तब तक भैया नहीं बोलेंगे। आप सभी से निवेदन है, पीछे भी जो भी खड़े हैं उसमें से एक भी आदमी वहां खड़ा नहीं रहना। सभी लोग बैठ जाएंगे। बढ़िया व्यवस्था की है, आप सभी बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि दादा बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आते हैं तो हमें सुनना है और उनके विचारों पे हम चलने की कोशिश करेंगे। दादा महेंद्र कन्नौज। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। और आज जिस महान शख्सियत की जयंती है, क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें मैं सत सत नमन करते हुए उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जिन लोगों को चिंता है, जिन लोगों को दर्द है कि यहां पर भीड़ कम आई है, क्योंकि साथियों देश में शेरों की संख्या भी कम है। आप चिंता न करें, हम लोग जितने हैं उतने काफी है किसी भी चीज के लिए। और हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारे ही भाई लोग हमको देख के खूब नाच रहे थे। बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमको देख के कोई नाच तो रहा है और नाचना भी चाहिए। बड़ी उत्सुकता थी, हम लोग भी मुस्कुराए क्योंकि हमारा ही भाई तो नाच रहा है। ये अलग बात है कि किसी और के कहने पे नाच रहा है। तो साथियों, आज पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनजाति मंच को आगे करके जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है और ये 2 साल पहले की उपज है। साथियों, आज प्रदेश सरकार को ऐसा क्यों लगने लगा है कि प्रदेश में अब गौरव दिवस भी बिरसा मुंडा जयंती पे मनाना चाहिए? क्योंकि ये आप सब लोगों की देन है कि प्रदेश सरकार की नींदें हराम हो चुकी है। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। हमारे बीच भाई अंतिम जी मुझाला भी पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे सभी समाज के नौजवान युवा साथी टाइम निकालकर, समय निकालकर अपने खुद के पैसों से समाज के कार्यक्रमों में मीटिंग करते हैं। हम लोगों को पता चला है कि आज के कार्यक्रम जनजाति मंच द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। और आज आप सबको बदौलत ही, आप अपने लिए ताली बजाना कि आप लोगों की बदौलत पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट आज से लागू हुआ है। और उस पैसा एक्ट जो लागू किया है, हालांकि घुमा फिरा के लागू किया है, लेकिन उसको भी हम सही कर देंगे। कम से कम लागू तो किया, संशोधन भी करवा देंगे। जो हमको लगेगा, जो हमको उचित लगेगा, उसी प्रकार से हम लोग करवाएंगे। आप सब हम मिलकर समाज की लड़ाई, आप हम सब की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, धार में जो आयोजन था, धरना प्रदर्शन था, मेरे निजी कारणों की वजह से मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन पल पल की अपडेट वहां पर थी। और विजू भाई एक बात यहां पर बोलना भूल गए कि उस आंदोलन की वजह से यहाँ के जो एसपी साहब है, यहाँ के कलेक्टर साहब है, आंदोलन के पहले एक तो कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया और शायद एसपी साहब की भी छुट्टी होने वाली है। तो ये आंदोलन की ताकत है। और साथ ही एक प्रमुख मुद्दा था कि एक व्यक्ति ने हमारे समाज के व्यक्ति पर ट्रैक्टर चला के मार दिया था।
उस पर भी कार्रवाई हो गई है, उसका भी ट्रैक्टर जब्त कर लिया और उस पर भी कार्रवाई हो गई है। तो आंदोलन, कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन होते हैं नेतागिरी करने के लिए। अरे मैं चैलेंज करता हूं इस नालचा की पावन धरती से, तुम लोग भी नेतागिरी करके बताओ, तुम लोग भी समाज के लिए खड़े होकर बताइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ किसी की बुराई करना है, किसी को नीचा दिखाना है। जयेश के लड़के ऐसे कर रहे हैं, जयेश के लड़के वैसे कर रहे हैं। अरे जयेश के लड़के जो कर रहे हो ना, उसी के कारण आपकी दुकानदारी चल रही है। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। आज अगर जयेश के युवा समाज के साथ, समाज की आवाज डंके की चोट पर अगर नहीं उठाते, तो आज इनकी स्थिति दयनीय होती। इनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन बिरसा मुंडा जयंती आई तो प्रदेश के मुखिया ने हमारे जनप्रतिनिधि जो उनकी पार्टी से जुड़े, उनको चुन चुन के बुलाया कि भाई आओ, इनकी जरूरत है। तो समझ जाइए कि ये जयेश युवा है, समाज के युवा है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आपको साथ देना चाहिए, न कि उनका विरोध करना चाहिए। और विशेषकर मैं नालचा जयेश टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर बैठे बैठे सुन रहा था मैं, कई युवा बोलने लगे हैं, वरना गोकुल भाई और भानु भाई ये सब लोग हमको आयोजन होते थे तो इतने परेशान कर देते थे कि भैया आना पड़ेगा, बोलने वाले नहीं है। लेकिन हम अब एक दो कार्यक्रम में नहीं भी आएंगे तो चल जाएगा, यहाँ पर बोलने वाले बहुत सारे लोग तैयार हो गए। और भीम आर्मी के लारा भाई मैं पहले से जानता हूं उनको, वो सिर्फ जय भीम जय बो जोहार बोल के चले गए। साथियों, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बोलना नहीं काम करके दिखाते हैं, इसलिए लारा भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे भीम आर्मी के साथी हैं, हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। साथियों, बोलने की बातें बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप सब सुबह से आए होंगे, काफी टाइम भी हो गया है, लेकिन हम समाज के लोग कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम एकजुट होते हैं, वरना उन लोगों का षड्यंत्र चालू हो गया है। अब शायद खीर पूड़ी भी बांटेंगे, आलू सब्जी भी बांटेंगे। भाई यहाँ तो कुछ भी बांटने का नहीं है मेरी जानकारी में, जहां तक ऐसा है। गोकुल भाई कुछ है, हलवा पूरी वगैरह। तो साथियों, इस देश में, इस प्रदेश में जिन लोगों ने भी क्रांति लाई है, मिर्ची रोटी खाने वाले लोगों ने क्रांति लाई। और एक गाना, अच्छा जीतू भाई भी जनपद अध्यक्ष बन गए थे, इनकी ओर से कुछ पैकेट वैकेट भी बनाए, तो जीतू भाई के लिए जोरदार ताली। आज समाज ने उनको चुनकर भेजा, यहाँ के वो जनपद अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज के युवा को सपोर्ट करें, चलो कम से कम खाने की व्यवस्था तो हुई है ना। तो अभी एक गाना भी चल रहा है कि हमारा बाप दादा काहे खातला, हम मिर्ची रोटी खाने वाले रे। अब उनके साथ गुलाब जामुन वाले मिक्स हो गए। अब उनको सर्दी भी होगी, जुकाम भी होगा, और मिर्ची रोटी खाने वाला तंदुरुस्त होता है, तेज तर्राट होता है। साथियों, हमारी हल्दी की टीम भी आई है, केरम भाई की टीम, शायद रैली में नाचे भी। और गोकुल भाई ने बोला था, मेरे गांव के पड़ोसी हैं, मैं तालनपुरन छ कही दो तुम वाले। तो ये सभी दूर, ये भोपाल में भी गए, दिल्ली में भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, और जहां पर भी जाते हैं आदिवासी समाज का नाम रोशन करते हैं। ये हमारी बहनें हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आदिवासी कल्चर में आती हैं, समाज के एक आनंद उत्साह के साथ एक सीख देकर भी जाती है। तो मैं मेरी ओर से कहना चाहता हूं कि इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजा दी। तो साथियों, हमारे और भी वक्ता बाद में आए हैं,
ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज